सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए 10 रुपये 25 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड अब तो आंखें तरस गई हैं लिस्टिंग के लिए वाकई में। बट आप ढूंढ रहे होंगे कि लेटेस्ट अपडेट कहाँ है, कुछ यहाँ पर आ रहा है कंपनी की तरफ से या नहीं आ रहा है। फॉरगेट अबाउट इट। यहाँ पर जो मामले चल रहे हैं जरा उसको यहाँ पर देखते हैं कि एनएसई ने जो क्लैरिफिकेशन मांगा था क्या वो एनएसई को मिल गया, उसके बाद चीजें बचती क्या है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर जो कि सॉल्व करने के लिए है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन्वेस्टर हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के एंड सर्च करते हैं तो यहाँ पर बीएसई के अलावा भी एनएसई को जरूर यहाँ पर चेक किया करिए, क्योंकि कभी कभार जो एनएसई पर अपडेट आते वो बीएसई पर नहीं आते। एंड कभी कभार ना बीएसई पर जो अपडेट आता है बहुत ही चीप चांसेस है कि आपको एनएसई पर वो अपडेट ना मिले। अदरवाइज एनएसई ज्यादा यहाँ पर ना अपडेट आपके सामने रखता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मैं पहले बीएसई पर ही प्रेफर करता था, बीएसई पर ही चेक करता था, बट देखा कि एनएसई पर ज्यादा है तो वहां पर अपडेट फास्ट है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो जो एनएसई यहाँ पर कह रहा था कि भाई क्लैरिफिकेशन दीजिए, जो कि 4 मार्च को यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया, राइट। अब यहाँ पर हमारे सामने 10 मार्च को, आज 13 मार्च है और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 10 मार्च को क्लैरिफिकेशन आ गया था। वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपनी ने बिल्कुल यहाँ पर जो है क्लियर कर दिया था कि हाँ भाई हमने पहले ही दे दिया था, बट वो बोर्ड मीटिंग के तहत हमने जो है वो आपका यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट दिए थे। फिर उसके बाद 23 तारीख को यहाँ पर चेंज कर दिया था। उतने में ही यहाँ पर ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई एंड शायद एनएसई उस चीज़ को देख नहीं पाया एंड वो क्लैरिफिकेशन यहाँ पर जो है ना मांगा गया, क्लैरिफिकेशन यहाँ पर जो है दे दिया गया कंपनी की तरफ से। तो ये मामला कहीं ना कहीं सॉल्व होते हुए दिख रहा है एनएसई। बाकी बॉस यहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रही है, देखिए मैं अगर सारी प्रॉब्लम्स को हटा दूं कि भाई सेबी का यहाँ पर जो है ना अपना पार्ट 2 आने वाला है। यस, जो यहाँ पर पार्ट 1 था, ये अभी जो फाइनल ऑर्डर आया वो उसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 का फाइनल ऑर्डर का पार्ट 2 आना बाकी है, ठीक है। इन सबको अगर मैं साइड में कर दूं कि ये मैनेजमेंट क्या कर रही है वगैरह वगैरह, एक छोटा सा मैटर है मीडिया मिंट का, बहुत कम शेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि भाई करोड़ों मतलब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का डील है, डजंट मैटर, ठीक है ना। यहां पर इस मामले को ये सॉल्व नहीं कर पा रहे। अब आप बताइए कि कितना यहां पर जो है ना मतलब टफ हो चुकी हैं चीजें, इस मैनेजमेंट के बारे में समझना। मीडिया मिंट के शेयर्स का अभी तक यहां पर जो है ना उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई और आज तक जिक्र नहीं किया। कैसा वो ऑडिटर है, कैसा वो कौन है यार, मतलब क्या ही कर रहे हैं, मनमानी करने दे रहे हैं, ये मनमानी कर भी रहे हैं। इतना स्लो वर्क, दुनिया भर की चीजें आपने कर डाली, ऑडिटर लेके आए वो भी रत्ती भर का ऑडिटर आपने यहाँ पर जो है कर रखा, उस पर भी ट्रस्ट नहीं आ रहा है। तो वो आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि मीडिया मिंट जो है ना भाई थोड़ा सा देखिए, आप समझिए पूरे मैटर में एक बहुत छोटी सी चीज है, मीडिया मिंट का शेयर अभी तक यहाँ पर जो है ना ये सॉल्व नहीं कर पाए, वो हटा नहीं पाए। तो इससे ज्यादा और इनका नाकामयाबी क्या दिखती है। अब आप सोच रहे हो कि ये आप नेगेटिव बोल रहे हो, नेगेटिव नहीं, ये नाराजगी है कि तुम मीडिया मिंट का शेयर क्यों नहीं अभी तक सॉल्व कर पा रहे हो। अब से भी उस चीज पर पूछ नहीं रहा है। एनएसई बीएसई यहाँ पर जो है ना ये चीज ला नहीं रहे। एनएसई बीएसई अगर कह दे कि कल यहाँ पर सॉल्व करके दिखाओ ये मीडिया मिंट का, उसके बाद हम लिस्टिंग देंगे, साफ सी बात है यार, बात खत्म, दौड़ दौड़ के करना पड़ेगा। बट दिक्कत ये है ना कि मतलब एक फर्रा निकाल दिया है 100 पन्ने का और तुम जाओ बस ये तुम्हें ये कमी है वो कमी है, उसको सॉल्व करने का नहीं कही। तो ये यहाँ पर ना सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है ना नाकामयाबी वाली बात है। इवन मीडिया मिंट के ऊपर कंपनी कुछ बोल नहीं रही है कि इसके शेयर कब तक तुम दिखाने लगाओ। एंड भाई इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी आ गई है, बट उसका कितना सही इस्तेमाल होता है पता नहीं। मैं कई दिन पहले यहाँ पर जो यहाँ पर ना ऑर्डर आ गया था ब्रैडकॉम ग्रुप का, उसको सर्च कर रहा था काफी दिन बाद, ऑर्डर आने की काफी दिन बाद, कम से कम 15-17 दिन रह गए होंगे उसके दिन के बाद, मतलब ऑर्डर के 17 दिन बाद यहाँ पर वो मेरे को ऑर्डर नहीं मिला। इतना टैग के मामले में पीछे है सारी चीजें, कुछ भी यहाँ पर जो है ना एकदम से मतलब क्या ही है। सेट अभी तक इस मामले को सॉल्व नहीं कर पाया, लो कर लो बात। अब यहां पर डेट है और क्या होगा आगे कुछ पता नहीं। तो देखिए यहां पर ना एक बहुत बढ़िया राइट है इंडिया के अंदर सवाल पूछने का, एंड उससे आप जो है उससे आप जो है
चाहे आपको कंपनी से सवाल करना हो, ठीक है, एक्सचेंजेस से सवाल करना हो, या फिर आपको खुद से भी से सवाल करना हो, जो भी सवाल है ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में, कितना टाइम लगेगा, क्या कर रहे हो, अगर कुछ भी पूछना है रिट जारी कर दीजिए। शायद ऑलमोस्ट 100 रुपए की फीस है, 100 रुपया लगेंगे एंड रिट जारी हो जाएगी। एंड उसके बाद आप देखिएगा इनको आंसर देना पड़ेगा आपके सवाल का, ठीक है। तो ये राइट है इंडिया के अंदर। होली निकल जान दो, फिर इसको यहां पर जो है इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप करिएगा चाहे मैं करूंगा, ठीक है ना, मुझे तो करना ही है। देखते हैं भाई, सवाल बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन कंपनी की जो नाकामयाबी, जो ये प्राइस देखने को मिल रहा है ना, ये साफ साफ यही बता रहा है कि ये जो कंपनी है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, ये बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का है, थर्ड क्वालिटी से भी गिरा हुआ है। हकीकत है, यही हकीकत। मीडिया मिंट का ये जो है ना, ये मैटर ये बता रहा है कि तुम्हारा छोटा सा मामला भी सॉल्व नहीं हो पा रहा, तुम बहुत बड़े बड़े मामले के क्या ही यहां पर जो है ना कर पाओगे, सीधी सी बात। तो रिट जारी करके आप और हम पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं ना, आप में खुद ही खोट है, आप बुरा मत मानिएगा, यहां पर आपके अंदर खुद ही खोट है। पूछो क्यों? क्योंकि 1.5 साल हो गए मेरे को ये बात करे हुए कि ब्रैडकॉम ग्रुप का मैटर पता नहीं कितना लंबा चलने वाला है। मुझे नहीं पता कि सेट क्या बोलेगा, मुझे नहीं पता सेबी क्या बोलेगा, मुझे नहीं पता कि कंपनी क्या कर रही, ठीक है, मुझे नहीं पता। 1.5 साल पहले मैंने आपसे यही बात कही, 1.5-2 साल पहले, कि ब्रैडकॉम ग्रुप से दिमाग हटाकर बाकी अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान दीजिए। तुमको सिर्फ और सिर्फ ब्रैडकॉम ही दिखाई दे रहा है। आप अपने आज के टाइम में भी ना ये ब्रैडकॉम ग्रुप का पचड़ा लेकर बैठे हैं अगर, तो ध्यान रखिएगा ये आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये भी तुम निकाल दोगे। एंड ना तो इधर से पता नहीं रिकवरी आएगी या नहीं आएगी, तुम इधर से रिकवरी भी नहीं कर पाओगे। कोई मतलब आप ये समझिए 3 साल में अगर आप सिर्फ ब्रैडकॉम लेकर बैठे हैं, 3-3.5 साल में कोई वेल्थ बनी है? नहीं बनी ना। वो मैनेजमेंट को फर्क नहीं पड़ता यार, उनको फर्क नहीं पड़ता है, समझ नहीं रहे हो। वो कंपनी का जो मालिक है उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या होने वाला। अगर फर्क पड़ता तो वो इंटरव्यू देता आकर एंड वो बताते कि क्या प्रॉब्लम हुई है, हम कहां तक सही हैं, हम कितना गलत हैं, हम कितना सही है। साफ सी बात है, आज की डेट में इंडसइंड बैंक में मैटर हुआ, उनका सीईओ निकल कर आए ना, आपका कंपनी का यहां पर जो है ना एक वैल्यूएशन एक टाइम पर 20,000 करोड़ के ऊपर हो गई थी। 20,000 करोड़ की कंपनी मायने रखती है। तुमको यहां पर पता नहीं कौन सी शर्म लगी हुई है कि नहीं भाई इंटरव्यू नहीं देंगे, बड़ा तुच्छ से सवाल करते हैं, मैं नहीं दे पाऊंगा। अरे यही तो बात। अब तुम रिजर्व जो है पता नहीं काय के लिए, रिजर्व जो है काय के लिए रखे हुए हो, समझ में नहीं आ रहा। क्या लड्डू या पेड़ा बांटने के लिए है क्या है? समझी भी नहीं आ रहा। वो 7,000 करोड़ 6,000 करोड़ का मेरे पास रिजर्व है। रिजर्व इसी वक्त काम आता है जब कंपनी बिल्कुल यहां पर जो है ना मुश्किलों में आ जाती, ठीक है ना। अब उसमें आप जो है खर्च ही नहीं कर पा रहे भाई, दो ना ऑडिटर को अच्छा खासा, क्योंकि अभी तुम्हारी टांग फंसी हुई है, ठीक है। तो तुम्हें देना पड़ेगा भैया। वो निफ्टी 100 का ऑडिटर कब लेकर आओगे? कुछ तो बताओ उसके ऊपर कि हाँ भैया सर्च चल रहा है अपना, जल्द से जल्द हम ऑडिटर लेकर आएंगे। ये Q4 के नंबर आने वाले हैं, Q4 के नंबर का क्या करें, आएगा या नहीं आएगा आपका? वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि ना ये काफी बड़ा यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया इन लोगों ने। वो मीडिया मिंट के एक छोटा सा प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पा रहे। आज मेरा बहुत ध्यान गया एकदम मीडिया मिंट पे। फिर मैं यही सोच रहा था कि भाई यार इतना छोटा सा मैटर है, अगर इसको ये सॉल्व नहीं कर पा रहे, ये इतना बड़ा मैटर क्या सॉल्व कर रहे हैं। तुम ऑडिटर भी लेकर आए तो वो भी यहाँ पर जो है ना सेबी ने क्या जवाब दिया कि नहीं भाई निफ्टी 100 का ऑडिटर चाहिए, और बिल्कुल गलत नहीं कहा, क्यों तुम्हारा यहाँ पर ना मैटर ही कुछ ऐसा है फाइनेंशियल के रिगार्डिंग। निफ्टी 100 का ऑडिटर होगा वो सही से बता पाएगा, तुम्हारे थोड़ी चलने देगा। अब तुम इधर से लोकल का ले आओ, बगल वाला घर के बगल में रह रहा है भाई, सीए को पकड़ लिया, उससे तुम बनवाओ, तो वो साफ सी बात है भाई वैलिड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं पता नहीं है, बट तुम अपने ऊपर ध्यान दो। मार्केट में अंधा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, तुम उधर पर ध्यान दो, यहां से थोड़ा सा निकलने की कोशिश करिए।
यही दिक्कत हुई थी यस बैंक के निवेशकों में। यस बैंक के याद है जब वो शायद 50% से ज़्यादा की गिरावट हो गई थी सिंगल डे में, एंड स्टॉक 5 रुपए के आसपास रह गया था, लोगों ने भर भर के खरीदा था। आज तक यस बैंक में कोई पैसा सही तरीके से बना नहीं पाया। जिन्होंने 5 या 7 रुपए में खरीद लिए, मैंने 10 रुपए में खरीदे थे, 10 रुपए के डले थे यस बैंक, और 75 में हमने 25% बेच दिए मैंने, बाकी 75% डला रहा, और उसको मैंने बेचा फिर 15 यानी 16 रुपए में, जब ये 3 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि यार ये एक तरफ ना लोग दौड़ते रहे, एंड 3 साल में क्या निफ्टी ने रैली दिखाई थी, कितना रिटर्न बना दिया। लोग लगा यस बैंक की सब कुछ है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था यस बैंक के अंदर रातों रात क्या हुआ। यस बैंक के अंदर फंड जुटाया गया था, सीतारमन जी ने कह दिया फंड डालेंगे इसके अंदर, एसबीआई को होल्डिंग दी 10 रुपए पर। अब 250 करोड़ शेयर्स थे यस बैंक में उस वक्त, 10 टाइम हो गए थे, 2500 करोड़ हो गए थे, ठीक है ना। तो वो आप समझ रहे हो ना कि मार्केट कैप कितना बड़ा हो गया था एक छोटे से प्राइस पर। अगर वो 250 करोड़ ही शेयर होते यस बैंक में, तो आज यस बैंक का प्राइस कहां पर होता, सब कुछ सही चल रहा होता। बट वो आज की कंडीशन है, यही लोगों ने यहाँ पर नोट नहीं कर पाया, एंड वही प्रॉब्लम कर गया। और मैं 75 रुपए में इसीलिए भी बेच के निकला था कि रातों रात जे क्या हो गया भाई, तुरंत अपना 25% जितना बेचना तो बेच दो। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि इन्वेस्टर्स यही करते हैं, आने वाली अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक ऐसी जगह पर देख रहे हैं जहां मैनेजमेंट पूरी तरीके से यहां पर जो है एक बैकडोर से यहां पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। फ्रंट पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, फ्रंट पर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं है। तो रेट का यहां पर इंतजार करिए, उसके आंसर का मैं देखता हूं यहां पर क्या रहता है। बट अभी आपके सामने कुछ यही है, अपडेट के नाम पर चिल्लर भी नहीं, ठीक है। बस मैंने आपको ये बताया कि भाई इनका क्लैरिफिकेशन आया, शायद आपको पता भी चल गया होगा, बाकी कुछ भी अभी है ही नहीं, है ये ही नहीं, ठीक है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।